बलदेव, कहाँ लेकर जा रहा है मैनू? कब से आंखें बंद की हुई है, बताओ ना। भरोसा करती है मुझ पे? खुद से ज्यादा। प्यार करती है मुझसे? खुद से ज्यादा। तो बस यहीं खड़ी रहे। बलदेव चुपचाप। हरी बलदेव, और कितनी देर? बस 2 मिनट हो गया। देख तू आ रहा है कि नहीं, वरना मैं नहीं तू खोला मत। देख मैं खोल रही हूँ, तू आ जा। बलदेव और कितनी देर? बस आ गया। बलदेव सही है ना? तूने इतना सब कुछ कर? तेरे चेहरे का रंग देखने के लिए तो मैंने इतनी मेहनत करी है। फिरा, तुमने आज तक जो भी मेरे लिए किया उसका 10वां हिस्सा भी नहीं है। पिछले कुछ दिनों में मैंने तेरा हर काम बिगाड़ा है, चाहे वो वैलेंटाइन डे, एक मिनट। अरे वाह, एक और सरप्राइज। खोल खोल। ये तो कहाँ से लाया? प्रीतमपुरा में तो नहीं मिलेगा। जा जल्दी बदल गया, जाना। बलदेव, बलदेव, सच सब कुछ ठीक हो गया,
सारी उलझनें सुलझ गई हैं, सारी परेशानियां दूर हो गई हैं। अब हम एक दूसरे के साथ हैं, अब सब कुछ ठीक है। तो लोग एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं ना, तो देर से ही सही एक दिन सब कुछ ठीक हो जाता है। इस हफ्ते कोई शो है तेरा? कहाँ? चंडीगढ़ में। मैं चलूं तेरे साथ? नहीं। तू जाके फ्रेश हो जा, फिर हम मार्केट चलते हैं। चाई जी ने कहा कि सब्जी खत्म हो गई है। गया हूँ मैं। ओह, तूने पहले भी जवाब नहीं दिया था। सुना था ना तूने कि डॉक्टर ने क्या कहा था? कि हम कुछ महीनों बाद परिवार बढ़ा सकते हैं। गुंजन, मेरे ख्याल से तेनों अपने करियर पे ध्यान देना चाहिए। रणवीर, मैंने तेनों कहा ना मैं क्या चाहती हूँ। मैं माँ बनना चाहती हूँ रणवीर। और फिर वो जो औरत मिली थी अस्पताल में, उसने भी तो कहा ना कि तू बहुत अच्छा पापा बनेगा। गुंजन, तू अपने करियर पे ध्यान देना। तेनों मेरी वजह से या उस औरत की वजह से अपना फैसला बदलने की कोई जरूरत नहीं है। कैसे यकीन दिलाऊं रणवीर कि इस बार ये फैसला मैंने दिल से लिया है, किसी और के खातिर नहीं, अपने खातिर। मानना पड़ेगा बलदेव, तेनू ना एक कुड़ी नू राजकुमारी जैसा कैसे महसूस कराना है बहुत ही चंगे तरीके से आता है। कुड़ी खुद ही राजकुमारी हो तो काम आसान हो जाता है। अच्छा जी। तेरे लिए एक और चीज है। खोल खोल। अरे वाह। और वो जग्गी बोल रहा था लड़कियों को ना परफ्यूम बड़ा पसंद है, विदेशी है। लाला मैं लगाता हूँ। अरे अच्छी। ओ यार, माफ करो माफ करो, मैंने गलत कर दिया। मैंने ना मुझसे कोई ठीक से काम होता ही नहीं है कभी। कहाँ से? अरे नहीं बाबा, कोई गड़बड़ नहीं हुई है तुझसे, सब ठीक है। नहीं ये बिल्ला ना कोई गलत परफ्यूम ले आया, जरूर बीमार पड़ जाएगी तुम्हें। बलदेव ठंड रख, सब कुछ ठीक है। परफ्यूम भी बहुत अच्छा है, इसकी महक ना बिल्कुल हमारे प्यार की तरह लंबे समय तक रहने वाली। वो मैंने छींक तो इसलिए आ गई थी क्योंकि तूने गर्दन की बजाय मेरे नाक में स्प्रे कर दिया था, इसलिए। वैसे बलदेव, तेनू पता चल ही गया ना कि न्यूज़पेपर में क्या पढ़ के मैंने वाह बोला था? बाय गॉड, मैंने बस कहा है कि मैंने गोवा जाना और तू गोवा यहाँ लेकर आ गया। वैसे कल 10 बजे पतिदेव जी, तूने मेरी सारी मुराद तो पूरी कर दी, लेकिन समंदर में पैर दबाने वाली मुराद कैसे पूरी करेगा? हाँ, तो इसके बारे में तो सोचा ही नहीं मैंने। लेकिन मैंने तो समुद्र में पैर ही डुबाना है। अब की करेगा? क्या करूंगा मतलब? तेरी मुराद पूरी करूंगा और क्या। चलेगी समंदर को पास से देखने?
our flight tickets? Baldev? पर निकला है तेरी बहू के 7:30 बजे नीचे आ रही है। आप लोगों ने चाय तो पी लिया, मैं नाश्ता बना के ले आती हूँ। और ठहर जा पुत्र, थोड़ी ठंड रख, बैठ के सबके साथ चाय पी। आजा। हाँ बलदेव पुत्र सुन, अगले हफ्ते ना लुधियाना चले जाएं। वो अपने कोल साहब है ना, उनकी कुड़ी का ब्याह है। थोड़े अनाज भिजवाने थे वहां और उनके कुछ तोहफे भी भिजवाने थे। हैं? चले जाएं। पापा जी, अगर ये सब कुछ बिल्ला ले जाए तो चलेगा? क्यों? तेनों कुछ काम है? नहीं ऐसा मतलब वो क्या, अगले हफ्ते मैं और वीरा मतलब सोच रहे थे कि हनीमून पे जाएं। ओए खोत्या, हैं? ओए इतनी अकल कब से आ गई तुझमें? वैसे गलती ना मेरी है, मुझे पहले ही तुम दोनों को कहीं ना कहीं भेज देना चाहिए था घूमने के लिए। भाई ब्याह के बाद तो जोड़ों को कहीं ना कहीं जाना ही चाहिए ना, एक दूसरे के साथ टाइम बिताना चाहिए। क्यों, कोई नियम है क्या? हैं? घर में लोगों को कांटे चुभ रहे हैं क्या? लो जी कर लो गल। ओए अपनी भारी भूल गए आप, अपने ब्याह के बाद आप भी पहलगाम घूमने गई थी मेरे साथ। अब इनकी बारी है, ये थोड़ा घूमने कहीं चले जाएंगे तो क्या फर्क पड़ने वाला है? गल करती हो। हाँ पुत्र, कहाँ जाने का सोचा है? पापा जी गोवा। वही ना गल है, सही में बहुत चंगा फैसला। और वैसे भी हमारे पिंड में ना ज्यादा लोगों ने समंदर देखा नहीं है। कब जाने का सोचा है? 4 दिन में। सही है। देखो जी, रब दी मेहर, कल शाम को ही जोगिंदर फसल के पैसे दे के गया। चल तू मेरे साथ ऊपर आ जा, थोड़े पैसे पकड़ ले, सफर में तुम दोनों के काम आएंगे। हैं? अब पापा जी वो मैं अपना नाश्ता बना के ले आऊं? उत्तर गर्मा गर्म बना के रखा, आया भी। बंसरी, सिर्फ 4 दिन बचे हमारे पास। 4 दिनों के बाद ये दोनों घूमने जाने वाले हैं। जो हमने सोचा है ना, उसे जल्दी करना होगा। जय जी, इतने कम समय में ना कुछ नहीं हो सकता। अगर करना चाहे तो कुछ घंटों में ही बहुत कुछ हो सकता है। तू मैनू जानती नहीं है। मतलब बैसाखी से पहले 3 कॉन्सर्ट हैं। ढींगरा साहब, आप चाहें तो और भी शोज ले सकते हैं। ऑफर तो बहुत है रणवीर सर, मैं चाहूँ तो 4-5 शो ले सकता हूँ, पर इसका मतलब ये होगा कि आपको पूरे 1 महीने घर से बाहर रहना पड़ेगा। आप ही ने कहा था ना कि आपको घर के लिए वक्त चाहिए। हाँ, वक्त की चिंता ना कीजिए ढींगरा साहब, आपको जितना वक्त चाहिए मैं दे दूंगा। ठीक है रणवीर सर, जैसा आप कहें। क्या दीजिए? गुंजन मैडम नहीं दिखाई दे रही है, कैसी तबीयत है उनकी अभी? ठीक है, अभी वो कमरे में होगी।
उन्होंने रिहर्सल ज्वाइन नहीं किया ना, बस ऐसे ही पूछ लिया। छोटा मुंह बड़ी बात, पर गुंजन जी का म्यूजिक वीडियो में बहुत बड़ा नाम हो सकता है। उनके अंदर जो टैलेंट कूट कूट के भरा है ना, उन्हें काम करना चाहिए। मैंने उस पर कभी कोई रोक नहीं लगाई है ढींगरा साहब। वो जो चाहे वो कर सकती है। अरे ढींगरा साहब, आप कब आए? थोड़ी देर हो गई। आप कमरे में आराम कर रही थी ना? जी। अरे अच्छा, याद आया, आप दोनों को एक खुशखबरी देनी थी। अब आप भी हो यहाँ पे। एक कंपनी है जो रणवीर सर के सारे गाने एक सीडी में रिलीज करना चाहती है। इतने समय से मैं जो कोशिश कर रहा था वो कामयाब हो गई। उस कंपनी ने हमसे आपके सारे गाने के राइट्स खरीद लिए और ये अगले हफ्ते रिलीज करेंगे। सच? अरे ढींगरा साहब, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। रणवीर सर आपको आना है उस फंक्शन में फीता काटने गुंजन जी के साथ। जी ढींगरा साहब, मैनू भी आना है? हाँ जी, खास तौर से कहा गया है कि रणवीर सर को अपनी पत्नी के साथ आना ही होगा फंक्शन में। दिल्ली में होगा फंक्शन, बहुत बड़े हॉल में। अच्छा, बहुत अच्छी बात है। आप तारीख बता दीजिएगा। जी सर। जी सत श्री अकाल। देव क्या कर रहा है? कोई आ जाएगा, छोड़। मेरे घर की रसोई, मेरी बीवी मेरे लिए खाना बना रही है, उसके साथ कुछ भी करूं, कौन रोकेगा मैनू? अच्छा, मैं रोकूंगी तेने। पर क्यों? ओहो, क्योंकि खाना बनाकर मैनू तेनू गुंजन भाभी और वीर जी से मिलने जाना है, इसलिए। छोड़ना ये सब। ओ वीरा, पार्सल आया तेरा कोई? पार्सल? अरे हाँ, वो मैंने ना ऑनलाइन ऑर्डर किया था कुशन के कवर्स। मैं अभी जाकर देखती हूँ। वैसे तू आजकल बड़ा रसोई में दिखने लगा, क्यों? मैं अचार लेने आया था, मैं मन कर रहा था ऐसे ही। अच्छा, वैसे गल दस, ये ऑनलाइन क्यों होता है? और इंटरनेट पे मंगाते हैं ना, तो उससे ऑर्डर। हाँ बीजी, अचार पकड़ो। गैस भी नहीं बंद की थी, एक काम ढंग से नहीं तो इस कुड़ी से। तेनू भी चलना है दिल्ली फंक्शन में फीता काटने? हाँ हाँ, क्यों नहीं। क्यों? तू नहीं चाहता कि मैं तेरे साथ चलूं? तेनू चलना है तो चल। रणवीर, कितनी अच्छी खबर सुनाई ना ढींगरा साहब ने। किसी भी गायक के करियर में इतने जल्दी कोई भी कंपनी उसके सारे गाने एक साथ रिलीज करना चाहे, ऐसा कभी सुना है? अब तो ऐसा लगता है कि मैंने इतने भी अच्छे गाने कोई नहीं गाए। ऐसी वक्त पर बात कर दिया। ये वाला मामला सुलझ जाने के बाद पता नहीं क्यों ऐसे ही घर पे बैठे रहा मैं। इससे अच्छे गाने गा लिए होते। फिकर ना कर, तू आराम से ऐसा कुछ खा सकती है। सब कुछ घर पे बनाया मैंने। है कचौड़ी भी है, आइसक्रीम भी और है गाजर का हलवा भी। तूने जो मेरे साथ प्यार के पल बिताए,
वो तेन वक्त की बर्बादी लग रही है ना रणबीर। खत्म हो गया ना हमारा प्यार, हमेशा हमेशा के लिए। ताई जी मैंने ना बहुत चंगे क्वेश्चन कवर्स मंगाए, देखना अभी वाह बोलोगे सच्ची। वीरा ऊपर चल के खोलना पैकेट हैं? ऊपर चल के क्यों? अरे बैठे के क्वेश्चन कवर्स है तो यहाँ पे नहीं खोल देती हूँ, खोल के ना लगा भी दूंगी, सबको पता भी तो चल जाएगा कैसे है। वीरा ये भी ना स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।